नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूरे देश में कल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए। एनडीए के जो बड़े दावे थे 400 पार के, वो 300 पार भी नहीं हो पाई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़ी मात एक तरह से एनडीए को खानी पड़ी। पूरे उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा सीटों पे इंडिया गठबंधन का कब्जा है। और बड़े जो दावे थे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने के एनडीए के नेताओं के, वो भी धरे रह गए। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा। उनकी जीत के भी बड़े दावे थे। क्यों इस तरह के नतीजे सामने आए, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो अनिल जी, किस तरीके नतीजे जो आए हैं, बड़ा झटका है आप लोगों के लिए? नहीं, झटका कहाँ है? झटका किस बात का? एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये इतिहास है एक, जो कभी 60 के दशक में देश के किसी प्रधानमंत्री को ये मौका मिला था कि तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला था। उसके बाद में 60 साल बाद ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको ये मौका दोबारा मिलने जा रहा है। ये क्या छोटी बात है? नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात होती है कि सरकार किसकी बन रही है। सरकार एनडीए की बन रही है। 2 दिन पहले ही आपके साथ इंटरव्यू हुआ हमारा, आपने दावा किया 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव हार जाएंगे, राहुल गांधी हार जाएंगे। अखिलेश यादव जी के तो परिवार के 5 सदस्य लड़ रहे थे, पांचों के पांचों चुनाव जीत गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत भी प्रधानमंत्री के कद के हिसाब से इस बार जो मार्जिन रहा वो 1.5 लाख के आसपास का रहा, जो कि पिछली बार 4 लाख से भी ज़्यादा का था। आप क्यों झटका नहीं मान रहे से? नहीं, कोई झटका नहीं है। मैंने वही बताया, कोई झटका नहीं है। और राजनीति में दावा कभी कमज़ोर नहीं करना चाहिए, दावा हमेशा मजबूत रखना चाहिए। आप जिन विपक्ष के लोगों की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी का बयान देखा आपने? उन्होंने ये कहा था हम एक को छोड़कर बाकी सारी जीत रहे, 79 की 79, तो उसका 79 जीत गए का? तो दावे राजनीति में होते रहते हैं, दावे करते हैं। दावा कभी छोटा नहीं होता राजनीति में, हमेशा जो है दावा बड़ा ही किया जाता है। अभी थोड़े कहेंगे भाई हम 2 ही सीट जीतेंगे खाली, ये क्यों कहें हम? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भाई, 80 पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो 80 के 80 जीतेंगे। हम ये क्यों कहेंगे राहुल गांधी जीतेंगे? हम तो ये चाहेंगे राहुल गांधी हारे, हमारा जीते वहाँ। वो जनता का फैसला है, उसका स्वागत हम करते हैं। वोट तो डल चुकी थी और ठीक काउंटिंग से पहले आपके ये दावे थे। नहीं, मैं क्या दावा हम कमज़ोर क्यों करें? गिनती से पहले बड़ा दावा करने का लाभ क्या है? एग्जिट पोल भी इस बात को बता रहे थे। ठीक है, जनता का जो फैसला है उससे कोई चैलेंज नहीं कर रहे हम लोग। जनता जनार्दन का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। जो फैसला जनता ने किया उससे अलग कोई नहीं हो सकता। जो निर्णय जनता ने किया है अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जनता ने ये भी तो चाहा है कि देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के ही हाथों में जानी चाहिए। ये भी तो जनता का ही फैसला है। ये फैसला किसी और का तो नहीं है, ये भी जनता का फैसला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए। अभी तो संशय इस बात पर भी है कि भाई मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बन पाओगे नहीं बन पाओगे। कहा जा रहा है भाई नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर साथ छोड़ गए तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना भी मुश्किल है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन्हें देख लेने दो। एक दो दिन में शपथ हो जाएगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ये अपना सोते रहेंगे। स्पष्ट बहुमत है, बड़ी पार्टी है। 241 की फिगर तो ओनली बीजेपी की है। अलायंस पार्टनर समेत मेरे ख्याल से 293 या 292 है। और जादुई आंकड़ा जो बहुमत का आंकड़ा वो 272 का है। तो एनडीए तो स्पष्ट बहुमत में है। लेनी तो पड़ेगी बेशक है वो गठबंधन। जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, बड़ी पार्टी कौन सी उसमें? कांग्रेस से कितने हैं? 100 भी पूरे नहीं हुए, 3 डिजिट में भी नहीं गए। 99 है और हमारे 241 है। तो हम कहाँ कमजोर है भाई? सरकार बनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरे देश में
तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ रही है आप सांसदों की संख्या के हिसाब से। कोई बात नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी तो बहुत रही पहले देश में, और आज कहीं भी नहीं है। तो ये कोई बात नहीं होती, राजनीति में होता रहता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मुख्य बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, सहारनपुर में, कैराना में, मुजफ्फरनगर में, नगीना में मात आप लोगों को मिली है। चलो मुजफ्फरनगर में तो मुकाबला नज़दीकी रहा, लेकिन बाकी सीटों पे तो कहीं 60,000 से कहीं इससे भी ऊपर। नगीना में 1.5 लाख वोटों के अंतर से चंद्रशेखर आज़ाद ने मात दी आपके साथी विधायक है बीजेपी के ओम कुमार जी को। बड़े अंतर से ये जीत, और बिना किसी दूसरी पार्टी के सहारे के पहली बार मान लो वो अपने दम पे लोकसभा चुनाव में उतरे और जीत उन्होंने हासिल की। क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए? चंद्रशेखर जी को बधाई, उनका एक अच्छा प्रयास था और उनका प्रयास सफल रहा, मैं उनको बधाई देता हूँ। और ऐसा नहीं है, वो तो अपने दल से चुनाव लड़े हैं, लोग निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं और मेहनत करते हैं, समाज के तमाम हर वर्ग के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। और देखो, जनता को यही चाहिए, उन्होंने लोगों के मुद्दे उठाए और वहाँ के लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, उनकी बातों को महत्व दिया, तो लोगों ने उनको वोट दिया। क्या यूपी की दलित राजनीति में नए चेहरे का आगाज हो चुका है, जो बहन जी के लिए, मायावती जी के लिए खतरे की घंटी बनने वाले हैं आने वाले टाइम में? निश्चित रूप से खतरे घंटी बहन जी के लिए हैं। ये बहुजन राजनीति है, ये अपना वारिस खुद चुनती है, ये बहुजन राजनीति का आगाज है। और हमेशा मुझे लगता है कि जो बिजनौर का जो इतिहास रहा, जितने भी दलित लीडरशिप जो डेवलप हुई हैं राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो रामविलास पासवान जी हों, मीरा कुमार जी हों, बहन जी भी यहीं से चुनाव लड़ी थी, आज चंद्रशेखर जी भी चुनाव लड़े, मेरी बधाई है उनको। तो आप मान रहे हैं मायावती जी का राजनीतिक भविष्य ढलान पे है? देखो, जनता चाहती है कि नेता कार्यकर्ता, उनके लोग जनता के बीच में रहें, उनके मुद्दों को उठाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी इन सब कामों में विफल है, वो किसी के दुख में, सुख में और जनता के मुद्दों को उठाने का काम नहीं करते। मान्यवर काशीराम जी की कमाई थी, उसे उन्होंने खाने का काम किया है। जब से मान्यवर काशीराम साहब इस दुनिया से गए हैं, तब से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। तो समाज भी अब दूसरे तरीके से सोचता है। वहाँ उन्होंने चंद्रशेखर जी को वोट दिया है, हम लोग यहाँ से चुनाव लड़े, हमारे समाज ने हमारे माध्यम से एनडी को भी वोट दिया है। तो ये बंटवारा समाज में हो रहा है, इसी कारण हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, और इस बार जो आप कहते थे हमेशा अपने इंटरव्यू में कि 00 आप बसपा बनाने जा रही है, वही हुआ। हाँ, 00 में तो पहले कर रखा, 00 आएगी, क्योंकि हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, हम लोग ज़मीन की पर रह कर लोगों की भावनाओं को समझते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। हवाई राजनीति अनिल कुमार तो करते नहीं, हम लोग तो दुख में सुख में लोगों के शामिल रहते हैं। तो लोग बिल्कुल पारिवारिक रूप से मुझसे बात करते हैं, जनपद के लोग मुझसे बात करते हैं, तो पता लग जाता है हवा का क्या स्थिति है। तो मैंने आपको बताया था, बीएसपी 00 बजाएगी। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए बड़ा दावा था आपका, करीब 24,600 वोटों के आसपास से संजीव बालियान जी को, जो आपके गठबंधन के साथी प्रत्याशी थे, यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह रही इस हार की? नहीं, वजह कुछ नहीं, चुनाव नज़दीकी था। देखो, आपने जब पहले मुझसे पूछा, मैंने पहले भी यही कहा कि मुझे लगता है कि चुनाव नज़दीक है। अब विपक्ष के लोग तो ये कह रहे थे कि हम 6 डिजिट में जीतेंगे, कि 1 लाख से कम नहीं जीतेंगे। तो उनकी बात कहाँ गई 1 लाख वाली? मैंने हमेशा यही कहा है कि 10,000 से 50,000 तक का चुनाव है, और जो चुनाव 10,000 से 50,000 तक के होते हैं, विशेषकर लोकसभा के, उन चुनाव का रिजल्ट तो दाएँ बाएँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक फिगर तो किसी भी नहीं होती है। लेकिन 1 लाख का दावा हमने पहले भी खारिज करा था, 1 लाख से नहीं जीतेंगे लोग। और नज़दीकी चुनाव था, इसमें हार हुई है निश्चित रूप से। जो फैसला मुजफ्फरनगर जनता ने किया है वो भी हम लोगों को स्वीकार है, लेकिन दोनों पार्टी के लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज़मीन पर उतर कर ईमानदारी निष्ठा से काम करने का काम किया। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने जितनी सभाएं डॉक्टर संजीव बालियान जी ने कहा, उससे इतर एक्स्ट्रा भी जो है वो आए, कई रोड शो उन्होंने किए, कई सभाएं उन्होंने की हैं,
बहुत मेहनत की, लेकिन जनता का फैसला है, हम उसे स्वीकार करें। हार की तो एक बड़े वजह यह भी माना जा रहा है कि भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भीतरघात की और संगठन के लोग भी उस तरीके से खड़े दिखाई नहीं दिए इस बार चुनाव में जिस तरीके से उन्हें दिखना चाहिए था। अब चलो, वो तो देखो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं तो उस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी करूँगा नहीं, है या नहीं है आप बता रहे हैं मुझे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर संजीव बालियान से अच्छा सांसद जनपद मुजफ्फरनगर को ना मिला है, ना भविष्य में मिलेगा। जितना विकास डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के अंदर कराया है, इतना विकास कोई नहीं करा पाएगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ। अच्छे सांसद थे, मौका मिलना चाहिए था, जनता को मौका देना चाहिए था। लेकिन ये फैसला भी जनता का ही है कि उन्होंने जो है हमारे विपक्ष के साथी को मान लो जो है मौका दिया है। अब वो जिम्मेदारी निभाएं, काम करें, डॉक्टर संजीव बालियान जी के बराबर काम करें। जनता ने तो काम के लिए वोट दिया ना, भाई काम करें। अच्छा, चलिए, मुजफ्फरनगर से तो दुखद खबर आप लोगों के लिए आई राजनीतिक रूप से, लेकिन आपकी विधानसभा जिस लोकसभा क्षेत्र में है यहाँ से आपको जीत मिली, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से जीत का आधार बना? और इस जीत में बड़ी भूमिका मानी जा रही है बहुजन समाज पार्टी पे, जो मुस्लिम वोट गया बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में उसकी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मान लो बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोट गया? जो वोट मान लो उनका तो उन पर चला गया, जो वोट मुस्लिम समाज का हमारा था वो हमारे पे आ गया। ऐसा थोड़ा ही है मुस्लिम वोट की ठेकेदारी समाजवादी पार्टी के पास ही है कि समाजवादी पार्टी ही मुस्लिमों को ठेकेदार है। मुस्लिम समाज तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ा हुआ वोट है। तो जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो पुरकाजी के थे, चाहे मीरापुर के थे, उन लोगों ने जो है भाई चंदन जी को वोट देने का काम किया है। जो दलित समाज के लोग हमारे साथ जुड़े उन्होंने वोट दिया है। कितनी बड़ी तादाद में फिर मुस्लिम वोट मिल गया आप लोग? ठीक ठाक मिला है, अच्छा मिला, तभी तो सर्टिफिकेट लेकर हम आए। सर्टिफिकेट भाई चंदन जी को मिला है, चंदन जी ने जीत दर्ज की है, वो इसलिए दर्ज किया कि उन्हें सर्व समाज का वोट मिला है। देखो, राजनीति में बूंद बूंद कर घड़ा भरना पड़ता है, तो वोट उन्हें सर्व समाज का मिला है, तभी तो चुनाव जीतते हैं। अच्छा, बड़ा सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि भाई अनिल कुमार जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, राष्ट्रीय लोकदल में 9 विधायक थे, बाकी सबको साइड करके, और दलित वोट भी उस उम्मीद के हिसाब से बीजेपी या आरएलडी को लोकसभा सीटों में, सॉरी लोकसभा क्षेत्रों में नहीं मिल पाए, जैसे कि उम्मीद थी भाई अनिल कुमार जी को कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद में मिलेगा। नहीं, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो। मान लो मैं दलित समाज से आता हूँ, दलित समाज को एक बड़ा सम्मान आदरणीय चौधरी जयंत जी ने देने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ऐतिहासिक सम्मान जो है राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे और मेरे समाज को देने का काम किया है, ये बड़ी बात है। जब से देश आज़ाद हुआ, कभी भी किसी दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट में भेजने का काम किसी पार्टी ने नहीं किया, विशेषकर उस पार्टी ने भी नहीं किया जिस पार्टी को दलित समाज के लोग अपनी घर की पार्टी मानते हैं, अपनी पार्टी मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी। जब बसपा की सरकार थी तब भी दलित समाज का कोई व्यक्ति कैबिनेट में हिस्सेदार नहीं था। और लोग तो थे, लेकिन दलित समाज का कोई व्यक्ति नहीं था। ये बड़ा काम किया है, और ऐसा नहीं है, हमारे समाज के लोगों ने उनके इस कदम को सराहा भी है, और जितनी भी अधिक से अधिक वोट दे सकते थे उन लोगों ने वोट देने का काम भी किया है। देखो, हमारा समाज भी किसी एक पार्टी से बंधा हुआ वोट है, मतलब एक पार्टी का जो है कैडर का वोट है एक तरह से, मतलब जो है कोर वोट बीएसपी का है। अब कोर वोट को देखो इतनी आसानी से आप नहीं तोड़ सकते, आप सम्मान देके ही आप उसमें सेंध लगा सकते हो। तो राष्ट्रीय लोकदल ने अच्छा प्रयास किया है, हमारे समाज के लोगों ने मुजफ्फरनगर में वोट दिया है, बागपत में भी वोट दिया है, कैराना पे भी वोट दिया है, बिजनौर पे भी वोट दिया है। यही होता है, मान लो ऐसा नहीं भाई देखो सारा नहीं मिल सकता, लेकिन उसमें हमारी सेंध रही है और निश्चित रूप से हमें वोट मिला है, इसलिए हम लोग जो है सीटें जीते भी हैं। तो भले ही बीजेपी के लिए तो ये चुनाव निराशाजनक परिणाम लेकर आए उत्तर प्रदेश में, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का तो स्ट्राइक रेट 100% का रहा। 2 ही लोकसभा सीटें आप लोगों को मिली और दोनों ही सीटों पे आपने जीत दर्ज की। खास तौर पे बागपत में तो जनता ने एक बार फिर से इतिहास लिख दिया, लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से राजकुमार सांगवान लोकसभा पहुंचे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के लिए इस चुनाव परिणाम को आप कैसे देखते हैं, और अब जब नई सरकार गठित होने वाली है, जयंत चौधरी जी किस भूमिका में दिखाई देने वाले हैं?
नहीं, राष्ट्रीय लोकदल का सही है, हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है। और राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने हर सीट पे, चाहे वो भाजपा खाते की सीट थी, चाहे अपने अपने राष्ट्रीय लोकदल से संबंधित सीट थी, सभी सीटों पे लोकदल ने पूरी मेहनत की है। ये जनता का फैसला है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये डॉक्टर सांगवान जी बहुत अच्छे भारी अंतर से चुनाव जीतते हैं। भाई चंदन जी भी चुनाव जीते, हमारे 2 सीटें थे, हम दोनों जीते, जितने काम किया है। और राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने मेहनत भी की है, इसलिए भी जीते हैं। दूसरी बात, आपने भूमिका की है, सरकार का गठन बहुत जल्दी हो जाएगा। उसमें एक अच्छी भूमिका में, हमें उम्मीद है कि अच्छी भूमिका में प्रधानमंत्री जी आदरणीय जैन जी को जिम्मेदारी देंगे, अहम जिम्मेदारी देंगे। तो बड़ी बात अनिल कुमार कह रहे हैं कि भले ही राष्ट्रीय लोकदल को दलित वोटर उस उम्मीदों के हिसाब से शायद ना मिल पाए हों, लेकिन सेंध दलित वोटरों में लगी है और चंद्रशेखर आज़ाद की जीत को वो जहां उन्हें बधाई दे रहे हैं, वहीं कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरे की घंटी है।